हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हो गया जनवरी 2025 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद से आगे बढ़ रहा है अच्छाई की तरफ ऑफ कोर्स कि अ, इसका पॉसिबिलिटीज बहुत वाइड रेंज का है, बहुत वाइड रेंज का पॉसिबिलिटीज। आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड हेल्प डायग्नोस डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है? एक बीमारी है जहाँ पे आदमी लोग भूलते हैं, कुछ भूलने का बीमारी है। ठीक है, जो जनरली ओल्ड एज में होता है। बीबीसी का एक आर्टिकल था, चलिए शुरू करते हैं एक बार। चलिए ये नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये बीबीसी का एक आर्टिकल इसमें दिया था, ठीक है, रिगार्डिंग एआई कुड हेल्प डायग्नोस डिमेंशिया थ्रू आई टेस्ट। सिर्फ आई टेस्ट की मदद से एक पेशेंट को डिमेंशिया हो सकता है इन द फ्यूचर, वो प्रिडिक्ट कर सकता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझते हैं इसको, ये आर्टिकल में क्या लिखा है, किस तरह से ये होता है। ठीक है, समझते हैं। तो ये एक स्कॉटिश रिसर्चर्स ने ये एआई टूल को डेवलप किया है, जहां पे थ्रू आई टेस्ट, रूटीन आई एग्जामिनेशन, थ्रू आई टेस्ट के वजह से, मतलब आई टेस्ट से, उस मेथड से अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली साइंस ऑफ डिमेंशिया को डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया है एक, ये एक मैंने छोटा सा एक डेफिनेशन देकर रखा था। वैसे भी आप गूगल में आप सर्च करो डिमेंशिया के बारे में, ओवरऑल बहुत कुछ निकल जाएगा, लेकिन डिमेंशिया क्या है एक छोटा सा मैंने एक पैराग्राफ दिया, आप इसको पढ़ सकते हो। अब इसमें ब्रेक थ्रू रिसर्च क्या है? एआई तो किया है, लेकिन ये ब्रेक थ्रू किस तरह से है? ठीक है, न्यूयर आई बोल के एक कंपनी है, या शायद कंपनी होने वाला है, कुछ भी होगा, मेरे हिसाब से कंपनी होगा। तो न्यूयर की जो टीम है, जो कंपनी की टीम है, उन्होंने 1 मिलियन आई स्कैन्स किए हैं, वो इसका डेटाबेस बन गया है। ठीक है, आई स्कैन्स, 1 मिलियन आई स्कैन्स, लार्जेस्ट डेटा सेट ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, और वो डेटा सेट से एआई एल्गोरिदम को लेके, जो आई के ब्लड वेसल्स हैं, उसको एनालाइज करके न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज को डिटेक्ट किया जा सकता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज क्या हो गया? जहां पे जो नर्व सेल्स है ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के, वो काम करना बंद कर देता है, उसको हम लोग न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज करते हैं। देखिए एआई कितना टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस हो चुका है, बस रेटिना के जो ब्लड वेसल्स है उससे पता लगा रहे हैं कि ब्रेन में क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं रेटिना एज ए हेल्थ इंडिकेटर। रेटिना एज ए हेल्थ इंडिकेटर, हम लोग को पता है कि ये हम लोग का आई है, ये हो गया आई, और यहाँ पे रेटिना होता है। लाइट यहाँ से आते हैं, और रेटिना ही वो मतलब पीस ऑफ थिंग्स है जहाँ पे एक्चुअली इमेज बनता है। ये तो चलिए छोटा मोटा हो गया रेटिना का डेफिनेशन। लेकिन एआई क्या करता है? एआई रेटिना का फोटोग्राफ लेता है, फोटोग्राफ लेके वो रेटिना का ब्लड वेसल्स को वो स्टडी करता है, और अपनी जो डेटा सेट है उसके हिसाब से वो एक एल्गोरिदम, उसमें जो एल्गोरिदम बनाया गया है उससे वो प्रिडिक्ट करता है कि मतलब वो जो पेशेंट है उसको डिमेंशिया हो सकता है या नहीं है, या वो अर्ली स्टेजेस में है या नहीं है। ठीक है, या एल्जाइमर सिम्टम्स वो प्रिडिक्शन के लिए यूजफुल है। एल्जाइमर एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है, जहां पे आदमी मेमोरी को मतलब भूलते रहता है, थिंकिंग स्किल्स को भूल जाता है, मेमोरी भूलते रहता है, उसको एल्जाइमर बोला जाता है। तो बस रेटिना को स्कैन करके उसके ब्लड वेसल्स को डिटेक्ट करके एआई प्रिडिक्ट कर सकता है डिमेंशिया को, अल्जाइमर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस वगैरह वगैरह वगैरह। कंक्लूजन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन असिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल बाय इनेबलिंग अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज लाइक डिमेंशिया। आजकल तो एआई बहुत मतलब जगह पे यूजफुल है, जैसे कि कुछ कुछ तो टेस्ट पे भी, एमआरआई टेस्ट पे भी आजकल एआई का यूज होता है कि कहाँ कहाँ कुछ कुछ डिटेक्ट हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली एआई एल्गोरिदम निकाल के डॉक्टर के पास लेके आता है कि ये चीज ठीक नहीं लग रहा है, आप देखो इसको। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एआई एनिमी और फ्रेंड। एआई जो मतलब प्रोग्रेस हो रहा है आज के डेट पे, वो हमारा एनिमी है या फ्रेंड है? वीडियो जरूर देखिएगा,
बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके लिए। उसमें मैंने हेल्थ केयर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया है कि हेल्थ केयर में एआई हम लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकता है। ये मैंने पहले एक चीज वो वीडियो में बताया था कि एआई तो आजकल बहुत जगह पे हमारे हमको सपोर्ट करता है रिगार्डिंग हेल्थ केयर में। देखिए आज क्या हो गया, ये आर्टिकल निकल चुका है, इस कोई से स्कॉटिश रिसर्चर्स लोग तो इसमें काम भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तकरीबन पकड़ लीजिए 1-2 साल में तो मार्केट में आ ही जाएगा। अब डिमेंशिया को अर्ली डिटेक्ट करने से क्या फायदा होता है, फैमिलीज को प्रिपेयर करने का मौका मिल जाता है। फैमिलीज प्रिपेयर्ड फॉर द मैनेज एंड द प्रोग्रेशन ऑफ द कंडीशन इफेक्टिवली। डिमेंशिया में क्या होता है ना, आदमी भूलते लगता है, उसको थिंकिंग स्किल्स उतना होता नहीं है, तो डेफिनेटली जो फैमिलीज होते हैं वो हिसाब से प्रिकॉशन लेके अपने हिसाब से वो उनको प्रोटेक्ट करके रहते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी बीमारी अगर आपको पहले से पता चल जाए आप उसमें प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो वही यहाँ पे यही चीज हो गया। जितना तक मुझे जानकारी है अल्जाइमर या डिमेंशिया का कोई मतलब क्योर नहीं है। ठीक है, उसको मैनेज ही करना पड़ता है। मैनेज इन द सेंस, चलिए पेशेंट्स को मैनेज किया जाता है, वो कुछ भूल रहा है, उसका कोई सपोर्टेड या सबऑर्डिनेट उसका साथ रहा, वो कहीं भूलने के लिए कहीं जा रहा है, मतलब अगर सोचिए किसी का याददाश्त चला गया तो आप उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करोगे, किसी को रखोगे उसके साथ में। तो हर एक के फैमिलीज में अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, अलग अलग प्रिकॉशंस के टर्म्स होते हैं, उसको किस तरह से संभाला जाता है, हर एक का फैमिली का अलग अलग थिंग है। लेकिन मेन मुद्दा का बात यह है कि अगर आप अर्ली डिटेक्शन कर लेते हो डिजीज को, तो आप उसको प्रिवेंशन के लिए भी आपको एक मौका मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए, एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंबाइंड विद रेगुलर आई एग्जामिनेशन कैन पोटेंशियली आइडेंटिफाइड वाइड रेंज ऑफ हेल्थ कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सिग्निफिकेंट इंप्रूविंग ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स। मैंने तो पूरा ये पढ़ लिया। देखिए इसमें तो उतना कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन वही मैंने जो पहले स्लाइड्स में बताया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल्स कंबाइंड विद द इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन, दोनों मिला के ओवरऑल हेल्थ को, पीपल के जो ओवरऑल हेल्थ है वर्ल्ड वाइज, उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, मतलब एडवांसमेंट कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा पॉसिबिलिटीज है। देखते हैं ये 1-2 साल में एआई कितना इम्प्रूव करता है। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इनोवेशंस में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, एपीएससी दे रहे हैं और स्टेट बोर्ड्स भी दे रहे हैं, तो स्टेट इनोवेशंस के हिसाब से, सॉरी एआई इनोवेशंस के हिसाब से ये एक अच्छा टॉपिक है। सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्रिप्शन में पैसे नहीं लगते, लेकिन मुझे मोटिवेट जरूर मिलता है नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक में बनाने के लिए। लेट से वीडियो देता हूँ, लेकिन वो वीडियोस देता हूँ जो आपके काम के हो। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरा काम कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, आपको नया कुछ वीडियो देखना है, किस तरह से देखना है, जैसा भी हो, जो भी आपके दिल में है मुझे कमेंट में जरूर भेजिएगा। थैंक यू।